अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। अनमोल, मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट देखी। उसमें लिखा था कि संध्या मां नहीं बन सकती। शायद इसीलिए आलोक नंदिनी से शादी कर रहे। और हाँ, उसमें दुबई के टिकट भी थे। ये लोग शादी के बाद दुबई भागने वाले हैं। पर हमारे पास समय बहुत कम है। हमें कुछ भी करके आलोक की सच्चाई सबके सामने बाहर लानी होगी। हाँ, लेकिन उससे पहले हमें घर वालों को ये सब बताना होगा। पर बिना सबूत के कोई हमारी बात नहीं मानेगा। बोल, इस वक्त सबूत इकट्ठा करने का समय नहीं है हमारे पास। चलो तुम। अरे पर रजत जी, चलो। अरे रुकिए। नंदिनी, तुम क्या बाकी सब लोगों की तरह तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हमने तुम्हारे साथ है? अजय, हम जानते हैं कि तुम हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। तो नंदिनी, फिर क्यों कर रही हो तुम हमारे साथ ऐसा? क्यों कर रही हो शादी? तुम जानती हो ना हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना। हाँ? जानते हैं और हम भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। हमें खुद नहीं पता कि कैसे हम अपनी पूरी जिंदगी अब तुम्हारे बिना काटेंगे। मैं अजय, हम कुछ नहीं कर सकते अपने प्यार के लिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है अजय, बहुत देर हो चुकी है। देर नहीं हुई है, सही हुआ है। नहीं मम्मी, बुआ जी, मम्मी, बुआ जी, नंदिनी, बुआ जी, इतना कुछ खत्म कर दिया है इस आदमी ने। तुम्हारी प्रेम लीला है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बुआ जी, नंदिनी के साथ कुछ मत करिए। आप हमसे बात कीजिए। मम्मी, मम्मी भीख मांगते हैं आपसे, मम्मी प्लीज छोड़ दीजिए अजय को। उसने कुछ गलत नहीं किया है मम्मी, प्लीज। मम्मी, अंडा तो अब तुम्हारी शादी के बाद ही छूटेगा। अरे बिटिया रानी, तुम तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शादी इस गुंडे के साथ नहीं हो रही है। वरना जो तुम टेस्ट में बहा रही हो ना अभी, ये शादी के बाद बहाने पड़ेंगे। नहीं मम्मी, मम्मी हम जानते हैं अजय को, वो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता। इतना तो विश्वास है हमें अपने प्यार पर मम्मी। प्रेम की पुजारन, चल मंडप में। मम्मी, मम्मी हम बहुत मम्मी। नंदिनी, बुआ जी, हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। बुआ जी, हमारी बात तो सुनिए। नंदिनी, नंदिनी, खबरदार जो उस गुंडे का नाम भी अब मुंह पर आया तो। और सुनो, जो हम कह रहे हैं, आज विवाह के हवन कुंड में उस बंदूकधारी का नाम स्वाहा हो जाना चाहिए। समझी तुम? जीवन में जन्म, मरण और परण अर्थात विवाह, तीनों ही विधाता के हाथ में होते हैं। जिसका बंधन जिसके साथ जुड़ा है वही होगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अरे ओ मेवाराम, खुद को कोनो भगवान समझ रहे हो जो हमें अपना ज्ञान परोस रहे हो? तुम और तुम्हारी वो गिलहरी दोस्त, तुम दोनों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। रुको, तुम्हें हम अभी सबक देते हैं। चलो निकलो बाहर। क्या हुआ बुआ जी? पकड़िए। हम सब समझ रहे हैं। तुमने कान के पीछे कोनो तार लगा रखी है जिससे तुम हमें झटका दे सको। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
आइए उठिए। नहीं नहीं नहीं, तू लौटो, हम खुद से उठेंगे। एक बार हमने नंदिनी की शादी हो जाए फिर तुम्हारा कल्याण भी करेंगे। अरे तू जाके अपनी शकल ठीक करो, बारात किसी भी वक्त आती होगी। ये जादूगरनी स्टोर से कैसे बाहर आई? फिर से कोनो जादू किए का? वो अजीब, इसे मैंने बाहर निकाला। और आप आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। देखो बबुआ, अब जो कोई भी जरूरी बात करनी है नंदिनी की शादी के बाद ही होगी। वो अजीब, शादी तो नहीं करनी है। वो आलोक, उसकी सच्चाई मेरे सामने भी आ गई। बहुत बड़ा धोखेबाज है वो। भाई आप भी इस अनमोल की बातों में आ गए ना? मैं किसी की बातों में नहीं आया, मैं सच्चाई अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप वो देखकर आए हैं जिसे ये लड़की दिखा के खुद को साबित करना चाहती है। भाई आप बहुत भोले हैं, आप समझ नहीं रही, ये लड़की आपको फंसा रही है। ये फंसा नहीं रही है, बल्कि वो नंदिनी को, हमारे परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है। अरे वो आलोक शादीशुदा है, वो संध्या उसकी बीवी है। और ये शादी हो जाने के बाद वो लोग हमेशा के लिए गोरखपुर छोड़कर जाने वाले हैं। जानते हैं वो लोग दुबई जा रहे हैं। आपको कैसे पता? फोन पर बताया था हमें, उसका भाई वहीं रहता है, इसीलिए उन्होंने टिकट भी निकाली है। देखो बबुआ, ये लड़की हम सबको हजारों बार बेवकूफ बना चुकी है और तुम अब भी इसकी बातों में आ रहे हो। वाह जी, इसलिए क्योंकि अनमोल सही है। क्या सही है क्या गलत है ये हम एक बार नहीं 10 बार देख चुके हैं। अब उसकी बातों में आना बंद करो। नंदिनी की शादी आज ही होगी और आलोक के साथ ही होगी। बुआ जी, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। बुआ जी, अनमोल यार, किस मिट्टी की बनी हो तुम? इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी भी मेरे परिवार के पीछे पड़ी हो। नंदिनी की खुशियां देखी नहीं जा रही ना तुमसे? शमन, तू अनमोल को गलत समझ रहा है। सच में तुम घर तोड़ू हो, इसलिए दिन भर दिन मुझे तुमसे नफरत हुए जा रही है। रमन, रमन! रजत जी, अब हम क्या करें? अपने घर वालों को अच्छी तरह जानता हूं। अब इन्हें बात इन्हीं की भाषा में समझानी पड़ेगी। नंदिनी, तुम आज मंडप में नहीं बैठोगी। और क्यों नहीं बैठेगी ये? क्योंकि मैं कह रहा हूं। तू नहीं जानता रमन, लेकिन वो आलोक नंदिनी के लिए सही नहीं है। पहले से शादीशुदा है, वो संध्या उसकी भाभी नहीं बीवी है, और उन्हें बच्चा नहीं हो सकता, इसीलिए वो नंदिनी से शादी कर रहा है। वाह, क्या कहानी भाई। पक्का ये कहानी भी आपको अनमोल ने सुनाई होगी, है ना? सुमन, ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। वो सब छोड़, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? भाई, मुझे आप पे विश्वास है, पर आपसे ज्यादा विश्वास मुझे उस अनमोल पे है, और उसी विश्वास के साथ कह रहा हूं।
अनमोल खुद को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देखा था ना आपने कैसे कैसे नाटक किए थे उसने। आलोक को झूठा साबित करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उस वक्त अनमोल अपने आप को साबित नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास सबूत नहीं थे। तो अब कौन सा सबूत है जिससे यह साबित हो जाए कि आलोक गलत इंसान है? भाई आप बहुत सीधे हैं और आपका सीधापन का फायदा कोई भी आसानी से उठा लेता है, लेकिन मैं टेढ़ा इंसान हूं, इसलिए मैं नहीं मानूंगा कि आलोक गलत है। भैया अमू, भैया ये अब ठीक तो है ना? हम ठीक नहीं है अमू। नंदिनी की बहुत चिंता हो रही है अमू। वो लड़का आलोक वो घटिया लड़का है वो। अमू हम सच कह रहे हैं, हमने नंदिनी के साथ कुछ भी नहीं किया है अमू। भैया ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जितना विश्वास हमें खुद पर नहीं है ना, उससे कई ज्यादा विश्वास हमें अपने दोनों भाइयों पर है। हम जानते हैं आपने नंदिनी को बचाया है। क्या सोचा था अमू हमने? तो ये सब क्या हो रहा है? आप चिंता मत कीजिए, भगवान जी है ना, वो सब सही कर देंगे। पता नहीं अमू, सब बिखरा बिखरा सा लग रहा है अमू। अपने आप को तो हम सही साबित कर नहीं पा रहे हैं और तुम्हारे ससुराल वालों की नजरों में हमने तुम्हें गलत बना दिया। हमें माफ करना अमू। अपना रिश्ता बनाने के चक्कर में हमने तुम्हारा और रमन जी का रिश्ता खराब कर दिया। तुम्हारे ससुराल वालों की नजरों में अमू हम तो तुम्हारे लिए कलंक बन गए हैं ना। भैया ये सब क्या कह रहे हैं? सच नहीं है ये। आपको पता है अब कलंक नहीं, हमारी शान है और हमेशा रहेंगे। ये तो बस बुरा समय है। आपको पता है बुरे समय की सबसे अच्छी बात क्या होती है? कि वो हमें खुद से मिलाता है, खुद की ताकत से मिलाता है। हम तो हमेशा अपने दोनों भाइयों के छत्र छाया में रहे, इसलिए हमें तो पता ही नहीं था कि हम जिंदगी से लड़ भी सकते हैं या कुछ कर भी सकते हैं। जैसे मुसीबतें आने लगी हमें समझ में आ गया कि हम सिर्फ कहने के लिए बाहुबली भाइयों की तरफ बहन नहीं, सच में दबंग है। अमू तू तो सच में बहुत सियानी हो गई है। आखिर बहन किसकी है? भैया आप चिंता मत कीजिए। जिन लोगों ने आपको नजरों से गिराया है ना, वो आपको खुद अपने हाथों से उठाएंगे। और रही बात नंदिनी की, तो उसकी तो शादी हम नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। तुझे नहीं मानना ना, तू मत मान, लेकिन नंदिनी की शादी आलोक से नहीं होगी। और हाँ, आलोक नंदिनी के लिए गलत लड़का है, इसका सबूत मैं लेकर आऊंगा। और जिस दिन ये बात साबित हो गई ना, तब तुझे एहसास होगा कि अनमोल के बारे में गलत सोचकर तूने कितनी बड़ी गलती की है। एक बात सच सामने आ गया ना, तो रमन जी और हमारा रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। सब कुछ सही हो जाएगा जैसे पहले था। अरे दूरी जो थी दिल में वो अब दूरी मिटने लगी। गांठ थी जो रिश्तों में वो
विश्वास में ढलने लगी, बेनाम रिश्ते को एक नाम मिला। अनमोल, अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारा सफर कितना मुश्किल भरा रहा। हाँ, मुश्किलें तो थी, पर आपका साथ मिलने से रास्ता छोटा और कदम बड़े हो गए। चिंता मत कीजिए रजत जी, विश्वास की लो अगर मन में हो तो कोई दिया नहीं बुझता। चांद तारे गवाह है, चांद तारे गवाह है। जीवन में साथ उसी का मिलता है जिसे नियति ने हमारे लिए चुना होता है, और वही साथ सबसे अच्छा और सच्चा भी होता है। भले ही हम और हमारा मन भटकते रहें, पर हम अंत में वही पहुंचते हैं जहां विधि का विधान हमें पहुंचाना चाहता है। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। ये क्या किया तुमने? माफ कर दीजिए ना हमें, हमने जानबूझकर नहीं किया, सच्ची। अब आप ऐसा कीजिए, अब हमारे साथ चलिए, हम अभी आपके कपड़े साफ कर देते हैं। आइए आइए आइए। पूरी नई साड़ी खराब कर दी, इतने मन से हमने खरीदी थी। देखो अब क्या अरे मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर तौलिया लेकर आओ। सुंदर लग रहे थे हम इस साड़ी में, साड़ी खराब कर दी। अरे जल्दी दो तौलिया, अरे दो हमें तौलिया, क्या देखे जा रही हो हमें। संध्या रानी, अब समय आ गया है कि तुम सच स्वीकार कर लो, वरना हम ना तुमको छोड़ेंगे नहीं। हम भी ना तुमसे कोई डरते नहीं है, ठीक है? छोड़ो तौलिया। अगर हम अपनी पर आ जाए ना तो तुम डरोगी भी और कांपोगी भी। स्वीकार कर लो, वरना हम ना तुमको तकलीफ बना देंगे, समझी? तो और तुम्हें क्या लगता है कि हमारे हाथों में मेहंदी सजी हुई है क्या, जो हम चुपचाप खड़े रहकर तुम्हारा ये सारा तमाशा देखते रहेंगे? तूफानी लड़की, रुक जाओ। तुम्हारी तरह हम आज ऐसी की तैसी कर रहे हैं। क्या रखा है तुमने हमें? हाँ, तुम हमको बताओगी, हमसे झगड़ा करोगी, हमारी बात नोचोगी, अरे ये बहुत लंबे। देखो छोड़ो हमें, हम अभी आलोक को आवाज लगाते हैं। आलोक को आवाज देंगे? आपके आलोक गए परलोक, अब उन तक आवाज हम पहुंचने नहीं देंगे।
अनमोल कहाँ रह गई? नाचिए, अरे नाचिए, खड़े क्या ऐसे? नाचू? मैं क्यों नाचू? और तुम कौन हो? अनमोल? नाचिए नाचिए। अनमोल, मैं डांस नहीं कर सकता यार, डांस बाराती करते, और मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ, नहीं। सुनिए, डांस में ना ही गराती होता है और ना ही बाराती होता है, और हम कह रहे हैं ना तो चुपचाप नाचिए, समझे आप? और ऐसा हमारे साथ नाचिए जिससे हम लोग कुछ चालू हो, ठीक है? नाचिए नाचिए। यार तुम बड़ी अजीब, तुम्हारे हर प्लान में ना मैं किसी दूसरी औरत के साथ डांस ही कर रहा होता हूँ, और मुझे डांस बिल्कुल पसंद नहीं। ये अपनी किस्मत समझ लीजिए ना। चलिए नाचिए नाचिए। अरे चल। अरे ये संध्या भी ना जलन के मारे बौर आ गई है, मौके का पूरा फायदा उठा रही है। घूंघट डालिए तो क्या मैं इसकी हरकतें समझ नहीं पा रहा हूँ। राजू ऐसे क्यों डांस कर रहा है उसके साथ? दूर हटो मेरे पति से।